हेलो, आई एम के सिसोदिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वेदिका। आज इस चैनल पर हम आपको देयर का प्रयोग बताएंगे। यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। यूज ऑफ देयर। सूचना: यदि वाक्यों के प्रारंभ में कर्ता न हो बल्कि और शब्द हों और वाक्य में अकेली क्रिया है, हैं, हूँ, था, थी, थे, थी हो और कोई वस्तु अन्य किसी वस्तु के अंदर या ऊपर हो, ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कमरे में एक बिल्ली है। देयर इज ए कैट इन द रूम। एफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अंग्रेजी बनाने का नियम: सबसे पहले देयर, उसके बाद पीछे की तरफ से प्रत्येक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे कमरे में एक बिल्ली है तो है के नीचे एक बिल्ली के नीचे दो, मैं के नीचे तीन और कमरे के नीचे हमने 4 नंबर दे रखा है। इसी क्रम में हम ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद है की अंग्रेजी इज, एक बिल्ली की अंग्रेजी ए कैट, मैं की अंग्रेजी इन और कमरे की अंग्रेजी द रूम। और पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन बन गया देयर इज ए कैट इन द रूम। इसी प्रकार आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अगले सेंटेंस तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 1, तुम्हारी कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। हमने इसमें तीरा दे रखे हैं 35 विद्यार्थी, मैं और तुम्हारी कक्षा, इनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है। अब उसी तरह से उसी क्रम से हम इस वाक्य की भी अंग्रेजी बनाएंगे कि सबसे पहले देयर, उसके बाद है की अंग्रेजी आर, उसके बाद 35 विद्यार्थी की अंग्रेजी 35 स्टूडेंट्स, मैं की अंग्रेजी इन और तुम्हारी कक्षा की अंग्रेजी योर क्लास। इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बन गया देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगला सेंटेंस, आकाश में तारे हैं। हमने इसके नीचे अंडरलाइन भी की हैं और नंबर भी डाले हैं। तो है के नीचे 1, तारे के नीचे 2, मैं के नीचे 3 और आकाश के नीचे 4 नंबर लिख रखे हैं। इसी क्रम में 1, 2, 3, 4 की अंग्रेजी बनाएंगे देयर लगाने के बाद। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद है की अंग्रेजी आर, तारे की अंग्रेजी स्टार्स, मैं की अंग्रेजी इन और आकाश की अंग्रेजी द स्काई। और पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा देयर आर स्टार्स इन द स्काई। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, मेज पर 2 पुस्तकें हैं। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। देयर लगाने के बाद है की अंग्रेजी आर, 2 पुस्तकों की अंग्रेजी 2 बुक्स हो गया और पर की अंग्रेजी ऑन हो गया और मेज की अंग्रेजी द टेबल हो गया। और कंप्लीट सेंटेंस बन गया देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। रसोई घर में एक सांप था। इसमें भी हमने अंडरलाइन और नंबर डाल दिए हैं। था के नीचे 1 सांप के नीचे 2, मैं के नीचे 3 और रसोई घर के नीचे 4 नंबर दे रखा है। और क्रम से नंबरों के अनुसार हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले देयर, उसके बाद था की अंग्रेजी वाज, उसके बाद एक सांप की अंग्रेजी ए स्नेक और मैं की अंग्रेजी इन और रसोई घर की अंग्रेजी द किचन। और कंप्लीट सेंटेंस बन गया देयर आर ए स्नेक इन द किचन। आगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नियम: नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर के आगे नो या नोट लगा देते हैं। कोई नहीं के लिए नो लगाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे इस घर में 10 कमरे नहीं हैं तो देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। तो हमने इसमें भी वही नियम अपनाया है कि सबसे पहले हमने देयर लगाया, उसके बाद है की अंग्रेजी आर हो गया और नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया, 10 कमरे की अंग्रेजी 10 रूम्स हो गया और मैं की अंग्रेजी इन हो गया और इस घर की अंग्रेजी दिस हाउस हो गया। और कंप्लीट सेंटेंस बना देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। आगे, बाग में कोई कुआं नहीं था। देयर वाज नो वेल इन द गार्डन। हमने बनाया उसी तरह से ही है
कि सबसे पहले देयर, उसके बाद था की अंग्रेजी वाज, नहीं की अंग्रेजी नो क्योंकि कोई नहीं आया हुआ है, और कुआं की अंग्रेजी वेल, और मैं की अंग्रेजी इन, और बाग की अंग्रेजी द गार्डन। कंप्लीट सेंटेंस बना देयर वाज नो वेल इन द गार्डन। प्याले में दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क इन द कप। यहाँ भी हमने इसी तरह से क्रम बनाया हुआ है। देयर लगाने के बाद में है की अंग्रेजी इज, नहीं की अंग्रेजी नो, दूध की अंग्रेजी मिल्क, मैं की अंग्रेजी इन, और प्याले की अंग्रेजी द कप। अगला सेंटेंस है पेड़ पर बंदर हैं, देयर आर मंकीज ऑन द ट्री। इन सभी वाक्यों में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी कोई चूक रह गई है, या आपकी कुछ समझ में नहीं आया, या कुछ छूट गया है, या मैंने कुछ गलत बताया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे मेरी गलतियां मुझे पता लगे और मैं उसका सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।